ध्यान से लाभ हो रहा है कि नहीं, ये कैसे जाने? अगर हमारे द्वारा मेहनत और अच्छे कर्म न किए जाएं तो हमारा मन स्वतः ही अव्यवस्थित और मलिन हो जाता है। अव्यवस्थित मन शरीर पर अपना शासन चलाकर हमसे दुष्कर्म कराता चला जाता है और बाद में द्वेष का कारण बनता है। गीता में अव्यवस्थित मन की तुलना बैलगाम घोड़े से की गई है। मन को लगाम से बांधने के लिए ही और व्यवस्थित करने के लिए ही ध्यान किया जाता है, ताकि जब हम चाहें और जहां भी हम चाहें मन को लगा सके। और जिसका मन व्यवस्थित है उसे ही जीवन में सफलता और खुशी मिलती है। तो अगर ध्यान के दौरान किसी को अधिक विचार आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि उसकी बहुत सारी इच्छाएं और उसका अहंकार मन के साथ जुड़ा हुआ। यदि कम इच्छा और अहंकार शून्य है तो विचार स्वाभाविक रूप से नियंत्रित हो जाते हैं। इसके बाद ही ध्यान लगना संभव हो पाता है, अन्यथा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मन के चंचल स्वभाव होने के कारण से हम ध्यान नहीं कर पाते। ध्यान भटक जाने के कई कारण हो सकते हैं। पहला, अभ्यास की कमी होना। ध्यान में माहिर होने के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि आप ध्यान का पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं तो ध्यान करते समय आपका मन भटक सकता है। दूसरा, आसन की कठिनाई। सही आसन में बैठना भी ध्यान के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके बैठने का पोस्चर गलत है तो ये ध्यान को कठिन बना सकता है। तीसरा, आंतरिक बातचीत में उलझना। जब हमारे मन के अंदर बातों और चिंताओं का प्रवाह चलता रहता है तो ध्यान भटक सकता है। चौथा, आसपास का माहौल के कारण। ध्यान के लिए शांत जगह की जरूरत होती है। अगर आपके चारों ओर की आवाजें या शोरगुल हैं, तो ध्यान करना मुश्किल हो सकता है। पांचवा, मानसिक स्वास्थ्य भी एक कारण हो सकता है। कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि तनाव, भय, अवसाद, चिंता आदि, यदि मन अन्यथा विचारों या चिंताओं से भरा हो तो ध्यान करने में कठिनाई हो सकती है। छठा, अस्वस्थ खाने का सेवन। ये जरूरी है कि पौष्टिक खाना खाएं। अगर आप शारीरिक रूप अस्वस्थ हैं या शरीर में ऊर्जा नहीं है तो भी ध्यान करना मुश्किल हो सकता है। सातवां, दिनचर्या पर ध्यान दें। मतलब आप दिन भर क्या करते हैं उस पर ध्यान दें। जैसे टीवी देखना, न्यूज चैनल देखना, अखबार पढ़ना, सोशल मीडिया पर समय बिताना, गपशप करना, चिंता और विचार करना या लोगों से मिलना आदि। संक्षेप में कहें तो आप दिन भर में जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सभी विचार ध्यान करते समय आपके सामने आने लगते हैं, जिसके कारण ध्यान भटकता है। आध्यात्मिक प्रगति। जब हम अपने ध्यान को दिल से करते हैं तो विचारों की बजाय अपने आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह आध्यात्मिक प्रगति का संकेत हो सकता है, जिसके कारण आपका ध्यान भटक सकता है। यह मतलब है कि जब हम ध्यान को पूरे मन से करते हैं तो हम अपने विचारों की बजाय अपनी आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो हमारा ध्यान कुछ समय के लिए भटक जाता है, क्योंकि हमें कुछ नए अनुभव होते हैं, जिसके कारण हमारा मन अलग अलग विचारों में जा सकता है। संक्षेप में बताते हैं कि ध्यान भटकने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मानसिक अशांति, नियमित अभ्यास की कमी, उचित आसन में कठिनाई, आंतरिक विचारों और चिंताओं का प्रभाव, बाहरी विचलन और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी। इसके साथ ही जब ध्यान को आध्यात्मिक प्रगति का माध्यम मानकर किया जाता है तो यह अपनी आत्मा की ओर गहरे ध्यान की ओर बढ़ने का संकेत हो सकता है, जिससे हमारा मन अस्थायी रूप से भटक सकता है, ताकि वह नई आध्यात्मिक अनुभवों और दृष्टिकोणों का पता लगा सके। अब बात करते हैं कि ध्यान क्यों जरूरी है। ध्यान अर्थात मेडिटेशन करते समय आप कुछ समय के लिए बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट जाते हैं और अपने अंदर की दुनिया अर्थात मन को गहराई से महसूस कर पाते हैं। और ध्यान करने के कुछ समय बाद जब मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा तब आपको अपने बारे में भी सोचने की इच्छा करने लगेगी, थोड़ा आत्मज्ञान होने लगेगा, अपना सच्चा आत्मिक दर्पण आपको दिखने लगेगा, अपनी सच्चाई समझ आने लगेगी, वही सच्चाई जिसे आप समाज के बीच में उलझकर ना जानने की अनजान कोशिश करते आ रहे थे। मुझे लगता है कि अगर कोई उग्रवाद,
आतंकवाद की हिंसात्मक मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति भी कम से कम 30 दिन रोज आधे घंटे अच्छे से ध्यान करने लगेगा, तो वो भी हिंसा त्याग कर सामान्य नागरिक का जीवन जीने लगेगा। ध्यान बहुत प्रभावशाली होता है। ध्यान करने से सिर्फ मानसिक तनाव ही कम नहीं होता। तनाव तो कोई अच्छा गाना सुनकर भी आप कम कर सकते हैं, पर ध्यान करने से एक ऐसा एकांत अनुभव होता है जिससे अधिकतर लोग अपने पूरे जीवन वंचित रह जाते हैं। मन सब कुछ जानना चाहता है, बस कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि हम में कितनी कमियां हैं, कितने दोष हैं, बस हम उन्हें नजरअंदाज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इन सब बातों से सामना हो गया तो शायद खुद से भी आंखें नहीं मिला पाएंगे। तो ध्यान करिए और कुछ अलग और अद्भुत महसूस करिए।